दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई का सुप्रिटेंडेंट की जो वैकेंसी थी 2025 की वो निकल चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूं। अब हमारी इस वीडियो में मैं आपको प्री प्लस मेंस सारी चीजें बताऊंगा। कितने का पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ पर है और कितनी है। ओके, पेपर आपका ओएमआर बेस्ड होगा या नहीं होगा, कितनी इसमें फीस है, सारी की सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, सो दैट कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और प्रीवियस ईयर पेपर सीबीएसई के जो 2024 में हुए थे, सारी की सारी पोस्ट में, जैसे आपका जेटी होगा, जूनियर, जो आपका इसमें टेक्निकल ऑफिस ट्रांसलेशन ऑफिसर, सॉरी, ओके, जूनियर अकाउंटेंट का हुआ था, ओके, अकाउंट्स ऑफिसर का हुआ था, अकाउंटेंट का भी हुआ था, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल्स एजुकेशन का हुआ था, और एडमिन का भी हुआ था। तो यहाँ पे वो सारे के सारे जो पेपर है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। देखो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, वहां जाके ज्वाइन कर लेना। मैंने डाले हुए हैं पेपर, आपको जाके वहां पे बस देखना है। आप फाइल्स में जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर जो हुआ था उसको मैंने मॉक फॉर्म में डाल दिया है, वो भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो कैसा पेपर आया था। ओके। पेपर इसका थोड़ा हाई लेवल का आता है। अब डिपेंड करता है कि ये इस पेपर को कैसा बनाते हैं। ओके, पेपर आपका ऑफलाइन होता है। सीबीएसई के जो 2024 में पेपर हुए थे उसमें सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैंने वो भी डाल दिए हैं, वो भी जाके आप चेक कर लेना। कोर्स का लिंक भी नीचे जाके देख सकते हो। ओके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा इस एप्लीकेशन का, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 31 जनवरी 2025 तक वो फॉर्म चलने वाला है। ओके। डिपेंड करता है आगे ये इसको बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। जैसे ही बढ़ाएंगे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सबसे पहले वीडियो आपको मेरी भी ही मिलेगी। ओके। अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले आपकी जो वैकेंसीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। पे लेवल 6 है भाई। मैक्सिमम एज इसमें 30 मांगी गई सुप्रिंटेंडेंट की। ओके, सुप्रिंटेंडेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका ना एमटीएस होता है, ठीक है। एमटीएस से भी नीचे होता है फोर्थ ग्रेड कर्मचारी। बेसिकली आजकल एमटीएस है, एमटीएस से ऊपर होता है आपका एलडीसी, है ना, जिसे हम जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, फिर इसका बाद आपका आता है यूडीसी। ओके, तो यहाँ पे आपका यूडीसी आगे, फिर आगे आपका सुप्रिंटेंडेंट। ओके, फिर ये आ गया आपका लेवल 6 में। ये लेवल 4 में होता है, ये लेवल 2 में होता है, ये लेवल 6 में हो गया आपका। फिर आपके ऊपर आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर यहाँ पे आता है आपका सेक्शन ऑफिसर। ओके, फिर उसके बाद आपकी गेजेटेड पोस्ट आ जाती है, जो भी आपकी बाय प्रमोशन हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट आया हो, ठीक है। जैसे आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी आ जाता है फिर, है ना। ये आपका लेवल 7 होता है, ये आपका लेवल 8 में आता है सैलरी का, ये लेवल 10 में आता है। ओके, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया, फिर यहाँ पे आपका डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी आता है। पहले पहले डेप्यूटी आता है, फिर एडिशनल आता है। ओके, फिर सेक्रेटरी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके 142 टोटल पोस्ट है। बहुत अच्छी चीज़ है। टोटल आपकी यूआर की 59 है। ओके, एससी की 21 है, एसटी की 10 है, ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है। यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सीबीएसई के किसी भी बोर्ड ऑफिस में हो सकती है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, ये हो चुका है यहाँ पे आपका, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे समझना था। ओके, ठीक है, ये आपने समझ लिया कितनी वैकेंसीज हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। दूसरी चीज, सबसे पहले सुप्रिंटेंडेंट में आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने बीए बीएससी बीकॉम आपने कुछ भी किया हो, चाहे आपने बीबीए कराओ, बीएससी आईटी कराओ, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपने इंटीग्रेटेड भी कराओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज का बीएड इंटीग्रेटेड आता है ना कई बार, वो भी किया हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, वो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वर्किंग नॉलेज आपको आनी चाहिए। एज इसमें 30 है जर्नल के लिए, एस सी एस टी ओबीसी के लिए फिर 5-10 साल का यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। कैसे आपका रिक्रूटमेंट होगा भाई? आपका सबसे पहले एमसीक्यूज होगा, एमसीक्यू बेस्ड प्री एग्जाम होगा आपका, ठीक है। टीयर 1 आपका कैसे होगा? जो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कितने क्वेश्चन किससे आएंगे। ओके। टीयर 2 होगा आपका, जो ये बच्चे पास करेंगे उन बच्चों को फिर डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाले एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा। फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। ओके, अब मे भी ये हो सकता है ये इसके साथ हो जाए या फिर ये इसके बाद हो, डिपेंड करता है। ओके, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, आपको इन दोनों में से एक टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई फॉन्ट इन्होंने यहाँ पे नहीं बता रखा है उसका। ओके, बैचलर डिग्री यहाँ पे समझ में आ गया। कोई भी बैचलर डिग्री आपकी चल जाएगी, कोई परसेंटेज का बार नहीं है। ये है आपका टीयर 1। टीयर 1 में आपके कितने पार्ट हैं? टोटल आपके 5 पार्ट है। ओके, आपके जो देखेंगे हम यहाँ पे, आपका पार्ट 1 जो है आपका, वो है आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, दोनों आएगा इसमें।
30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपका 90 मार्क्स का हो गया। ओके, मेजर करंट इवेंट्स जो भी चल रहे होंगे वो आएगा आपका, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी चीज़ें आ रही होंगी वो भी आपको करंट अफेयर में देखनी है, कोई भी व्यक्ति जो न्यूज़ में रहा है वो भी आपको पढ़ना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ और एक्सेट्रा यहाँ पे आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, एक्सेट्रा में सब आ जाता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई है, रोल ऑफ आईसीटी, आईसीटी का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई इन मॉडर्न मॉडर्न टाइम्स। ओके, ये एआई वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, पार्ट 2 है आपका जनरल मेंटल एबिलिटीज का, रीजनिंग कहते हैं। ओके, 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स का है, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो गया। एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी सब आपको पता है, बेसिक न्यूमेरिक और डाटा एनालिसिस ये सब आपको पता होगा, टेबल्स, बार ग्राफ, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब है। पार्ट 3 आपका अर्थमेटिक्स, जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। अर्थमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम जो भी आपका बेसिक मैथमेटिक्स है वो आएगा। इसके लिए ना आप सबसे पहले क्या करना कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के इसमें देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने जो डाल दिए हैं उसको देखोगे तो आप समझ जाओगे ये लोग मैथ्स कैसे पूछते हैं, रीजनिंग कैसे पूछते हैं, जीए कैसे पूछते हैं, एक आइडिया आपको लग जाएगा। ओके, बाकी मैं इसकी तैयारी कैसे करें उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सो दैट कि आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखो अलजेब्रा भी आएगा, पॉलिनोमियल, आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सेट भी पढ़ना पड़ेगा, सेट थ्योरी जो होती है। ओके, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन सब आपको आना चाहिए। ज्योमेट्री में भी आपका वॉल्यूम एंड 2D 3D दोनों पढ़ने पड़ेंगे आपको, बस आप ये समझ लो। ओके, वॉल्यूम्स एंड एरियाज जो जो होते हैं ना वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में आपको अच्छे से काफ़ी करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी, ये सब आपको आना चाहिए, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी एंड पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब आपको, अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड आपको पता होना चाहिए। ओके, जनरल हिंदी में यहाँ पे देखो ये भी आपका 30 क्वेश्चन है और 90 मार्क्स का है। फिर आपका ना पार्ट 4 आता है जिसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों आएगी, 15 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 15 मार्क्स की हिंदी आएगी, यही आपका स्कोरिंग है। ओके, यहाँ पे आपका हिंदी का नॉर्मल है, इसकी भी क्लासेस मैं आप लोग को दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट कि आपको बाद में या फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई ये भी आपका 90 मार्क्स का होगा, 45 और 45। ओके, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का भी सेम वही है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकैब, यूसेज, ईडीएम एंड फ्रेजेस, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, ये सब आपका इंग्लिश और हिंदी का है। फिर आता है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये आपका अलग है। ओके, कंप्यूटर के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मली आते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस बार थोड़ा देर का पोर्ट्स कैसे कैसे होते हैं, विंडो एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, कैसे क्या क्या कंप्यूटर में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर में आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, वीडियोज आ जाएंगी आप लोग की इसमें। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग भी आपको सारा पढ़ा दूंगा मैं, साइबर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 450 आपके यहाँ पे मार्क्स होने वाले हैं। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। नेक्स्ट, आपने अब वो एग्जामिनेशन पास कर लिया, फिर आपका यहाँ पे आता है एक मेंस एग्जामिनेशन। देख लो यहाँ पे ये 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा, आपको पेपर मिलेगा, उसमें ओएमआर शीट होगी, ओएमआर को आपने गोले लगाने, ये चीज़ ध्यान देना। ओके, ये भी आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ओके, ये देखो यहाँ पे ये जो आपका पेपर होगा ना स्कीम 2 वाला, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ओके, क्वेश्चंस और मार्क्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं, क्वेश्चंस और मार्क्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, ये चीज़ आप ध्यान देना। मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है। ओके, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, कौन से होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, उनकी 30 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। ओके, और 4 क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले, जो कि आपके 5 मार्क्स के होंगे, तो यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। इंडियन हिस्ट्री से आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, और वो 12 मार्क्स के होंगे। 4 ही क्वेश्चन आपके लिखने वाले होंगे, वो भी आपके 5 मार्क्स के होंगे। इंडियन इकोनॉमी के भी सेम प्रोसीजर है, 4 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 12 आपके मार्क्स वाले क्वेश्चन 12 मार्क्स होंगे, 4 आपके लिखने वाले होंगे, वो भी 5 मार्क्स के होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, वो 12 मार्क्स के होंगे, 4 ही आपके लिखने वाले भी आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि 12 मार्क्स के होंगे, और 4 ही क्वेश्चन आपके लिखने वाले भी होंगे। कंसेप्ट, इशू एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस, मैं पब्लिक पब एड पढ़ लेना, इसमें 8 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 24 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कैसे आएंगे, 24 मार्क्स का होगा, 4 यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। इंडियन पॉलिटी 8
एमसीक्यूज आएंगे 24 मार्क्स के, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 4 आपके लिखने वाले आएंगे जो कि 5 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगा इसमें, कॉम्प्रिहेंशन आपको ये देखने को मिल जाएगा, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का हो सकता है। 8 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें आपको टिक लगाना है, और यहाँ पे 24 जो का ये मार्क्स का होगा, 4 आपके लिखने वाले आएंगे। मे भी हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसे या कुछ और लिखने को बोल सकते हैं, नहीं तो आपको नॉर्मली कोई लेटर वेटर लिखने के लिए बोल सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ भी दे सकते हैं ये 20 मार्क्स का, यानी कि आपके लिखने वाले क्वेश्चन। तो टोटल आपके जो ऑब्जेक्टिव है इसमें भी 150 का है, और डिस्क्रिप्टिव जो लिखने वाला है वो भी 150 का है। 50 तो क्वेश्चन आएंगे आपकी, ठीक है। 30 आपके आएंगे कैसे वाले, 30 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे लिखने वाले क्वेश्चन। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। जो कट ऑफ होगी टीयर 1 की और टीयर 2 की, वो 5% कम होगी कट ऑफ मार्क्स के यूआर से। किसकी? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, यानी कि जो यूआर की कट ऑफ जाएगी ना, जितनी भी जाएगी वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 5% कम जाएगी, और यहाँ पे आपकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की 10% कम जाएगी यूआर से। ओके, ये ऐसा बोल रहे हैं, आपको पता है 90 जाएगी तो मतलब 90% जाएगी तो आप उससे कम कर सकते हो। बोर्ड के पास ये राइट है कि वो इसको कम ज़्यादा कर सकती है। ओके, और क्राइटेरिया वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। कट ऑफ का यहाँ पे लिख रखा है उन लोगों ने, बोर्ड के पास ये पूरी की पूरी राइट है। ओके, उनके पास ये अधिकार है। कट ऑफ जो आपका डेट रहेगा, क्रूशियल डेट, सारे आपका चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपका एज लिमिट हो, आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो आपके 31/1/2025 से पहले के बने होने चाहिए। ओके, आपका ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपको ऑफलाइन पेपर मिलेगा, और ऑफलाइन पेपर ही आपको वहाँ पे उसमें ओएमआर शीट भी मिल जाएगी, वहाँ पे आपको गोले लगाने हैं और पेपर आप घर ले जा सकते हो। ओके, टीयर 1 जो है आपका, वो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे हर एक सही आंसर के, और 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग टीयर 1 में कितनी हो गई? 1/3 होगी। यहाँ पे आपको मैं लिख भी देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी आपकी? 1/3 होगी, है ना। हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे कितने मिल रहे थे? 3 मार्क्स मिल रहे थे, और 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा अगर आपने गलत किया तो। ओके, वहीं पर अब आप समझो टीयर 2 की बात। टीयर 2 में क्या होगा? देखिए, 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे हर करेक्ट आंसर के। कौन से वाले पार्ट में? जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना। यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर 3 मार्क्स इनका यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने 2 ही लिखा हुआ है मे बी लोगों ने यहाँ पे कुछ गलती करी है, ठीक है। यहाँ पे 3 मार्क्स होना चाहिए। 2 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड, ठीक है। तो 2 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड लिखा हुआ है, इन्होंने पार्ट टीयर 2 में लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप में, अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड 1 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इनका 3 ही होगा, आप चिंता मत करो। 3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं और 1 मार्क्स आपका काट रहे हैं। सेम प्रोसीजर है टीयर 1 की तरह। तो यहाँ पर टीयर 1 में भी जो 1/3 थी वो टीयर 2 के ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में 1/3 रहेगी, और कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन पोस्ट, वो बाकी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब इसकी बात मत समझना, इसमें तो क्या होता है ना कि टीचर आपको मार्क्स देगा, जो पेपर चेक करेगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो आपको कितने मार्क्स देता है। मान लो 4 क्वेश्चन आपने लिख दिए, आपको 15 देता है, 16 देता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वो ऑलरेडी काट के देते हैं आपको, ठीक है। तो कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस केस में बच्चे को अलग से फीस देनी पड़ेगी दोनों पोस्ट की, 800 जितनी ये फीस है ना, 800 प्लस 800, ये चीज़ आप ध्यान देना। 800 जो है फीस, वो जर्नल की बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ये आपकी फीस है जो आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। सीबीएसई विल नॉट परमिट टू एडिट, आपको एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपको एडिट मॉडिफाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आप फॉर्म भर रहे हो तो बिल्कुल सावधानी से भरना। ओके, सावधानी से भरोगे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल के दिन आपने कुछ गलत भर दिया तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। पहली बार में करेक्ट भरना। मुझे बहुत से मैसेज आते हैं, सर अब मैंने ये फॉर्म गलत भर दिया है, मैं क्या करूँ, अब क्या हो सकता है आगे। इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि प्लीज़ पहली बार में ही राइट भर देना, सो दैट कि बाद में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, ये चीज़ हो गया आपका। ओके, देखो, सुपरिटेंडेंट का ऑनलाइन कोर्स है जहाँ पे आपको 10 प्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्री के, और 10 मेंस के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव की मैं आपकी क्लास लूंगा। टीयर 1 में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, उसको तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, जितना भी है उसमें कंटेंट वो मैं आपको दे दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे जितने भी हो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। स्टडी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्टिव की मैं आपकी क्लासेस ले दूंगा, और ये आपको मॉक टेस्ट अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा बच्चे एनरोल कर लिए हैं तो मैं यहाँ पे ये बढ़ा भी दूंगा, 15 भी कर दूंगा,
ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आपका ये जो कोर्स होगा वो सारा का सारा होगा इसमें, ओके? आई थिंक 650 का है, मुझे अभी रेट नहीं पता है, 650 या 670 समथिंग का होगा, ओके? तो वो आपके लिए अफोर्डेबल है, मैंने अफोर्डेबल रखा है, कोई 1000-2000 का इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है, पैसा तो कमाने को कमा लेगा इंसान, ऐसा क्या प्रॉब्लम नहीं है। कोर्स वोर्स तो बिकते रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इतना कमा-धमा लेते हैं कि अब गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, इसका मतलब तो आप समझ सकते हो, ठीक है? तो इतना हो जाता है कि इतना मतलब वाली ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ओके? तो बस आपको बताने के लिए था सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके? क्योंकि मैं भी हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ, जभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी। हालाँकि मेरी खुद की जॉब भी है अभी, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, ओके? लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं कर लूँ, ओके? बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके? तो अगर कोई दिक्कत है भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में मेरी पर्सनल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहीं मिलेगी, ओके? बाकी के लिए जय हिंद। मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा तैयारी कैसे करनी है, ओके? बाय बाय, जय हिंद।